ये आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों ही टोटली अपोजिट एनर्जी में है। मतलब आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ आपके लिए लव लेके आ रहे हैं, लव ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, ये एक लव ऑफर है, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। इस कनेक्शन में अभी तक जो आप एफर्ट लगा रहे थे वो एफर्ट इनकी तरफ से भी आपको देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव 333, एंजल्स काम कर रहे हैं भाई आपके कनेक्शन में, ठीक है। सो भाई आपके यूनियन में एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रही है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 1 भी देख लीजिएगा कैसे। ओके, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, जय सिया राम। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जय सिया राम। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जय सिया राम। एक और। ओके, देखो अभी मैं ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आपकी तारीफ करने वाली हूँ। अगर हजम होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो भाई स्किप कर लो। आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है जहां पर, मतलब ऑरा वर्ड सुना है? ऑरा, ऑरा, ओरा मतलब आपका जो एनर्जी फील्ड है, ठीक है, जो एनर्जी आप कैरी करके चल रहे हो, वो आपकी एनर्जी फील्ड इस वक्त ऐसी है जहां आपके पार्टनर ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी एट प्रेजेंट टाइम आपसे टकराने से पहले, आपसे भिड़ने से पहले उसको सोचना पड़ रहा है। समझ रहे हो? दैट्स कॉल्ड ओरा। आपके पार्टनर जो हैं आपके इस ऑरा फील्ड से कहीं ना कहीं इनको खुद पर डाउट आना स्टार्ट हो गया है। देखो, समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम अच्छे खासे ड्रेसअप हमने कर रखा, अच्छा खासा हमने मतलब खुद को ड्रेसअप किया, मार्केट में निकल रहे हैं अच्छा खासा, मतलब हाँ भाई आज तो मैं ही मैं दिखूंगा, आज तो मैं ही मैं दिखूंगा, ठीक है, मार्केट में निकले। कोई पर्सन आता है सामने से और हम इनसिक्योर हो जाते हैं उसको देखकर कि हम खुद में कमियां देखना स्टार्ट, मतलब इसके पास तो ये है, शायद ही मेरे पास नहीं है। हम नोटिस करते हैं, चाहे वो फिर कोई चीज हो, चाहे क्वालिटीज की बात हो, चाहे आपके ड्रेसिंग सेंस में कोई कमी रह गई हो, ठीक है। वैसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की है। मतलब आपके पार्टनर आपको देख के ये खुद इनसिक्योर हो रहा है, ये खुद के अंदर ऐसा समझो कि वो कमी महसूस कर रहे हैं जो आपके पास बहुत ज्यादा है। देखो समझो, अगर मान लो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, अपनी जगह ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, बहुत कुछ है, लेकिन चाहे कितना कुछ भी हो, लेकिन आपके सामने ये क्या है, ये पेज की एनर्जी में आपके सामने आप इनको इनसिक्योर कर रहे हो। आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस एट प्रेजेंट टाइम, आप जिस भी एनर्जी में हो, वो एनर्जी आपके पार्टनर को इनसिक्योर कर रही है, जिसकी वजह से एक इंसान को प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब ये वो बात हो गई जैसे मार्केट में आप जा रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा ही है, मतलब नॉर्मल सा एक ऑर्डिनरी इंसान, ठीक है, इंसान ऑर्डिनरी का मतलब ये है सभी स्पेशल हैं, लेकिन मतलब एक हम आइडिया लगा लेते हैं किसी की ड्रेसिंग सेंस से, या फिर मतलब हाँ ये ठीक है, इसे हम क्या है, हमारा हमारे अंदर अपने आप चलो भाई इसे पूछ लेते हैं, ये जवाब दे देगा, पता लग जाता है, ठीक है, उससे पूछ लिया। और उसी टाइम कोई एक वेल ड्रेस्ड पर्सन, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है उधर, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उससे हम अगर नॉर्मली अगर पता भी पूछने जाएंगे ना, तो एक हेजिटेशन होगी, पता नहीं ये जवाब देगा या नहीं देगा, ये तो भाई आउट ऑफ लीग है, ये तो भाई क्या पता नहीं कैसे कैसे थॉट आते हैं। तो वो एनर्जी अभी आपकी है,
आपके पार्टनर को प्लानिंग करना पड़ रहा है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ रही है सिर्फ आपको अप्रोच करने के लिए। आप वही है ना जिनके मैसेजेस को इग्नोर किया करते थे, जिनके कॉल्स को इग्नोर किया करते थे, और आज इनको एक हेजिटेशन है कि पता नहीं आप इनके मैसेज का रिप्लाई करेंगे या नहीं, या फिर आप अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, पता नहीं आप क्या जवाब देंगे। सो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपकी एनर्जी को देखकर, ठीक है। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इनको समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं आप इनको चाहते भी हो या नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, अभी आप वो कर रहे हो क्या, इनको इनसिक्योर। पहले ये इतने इनसिक्योर नहीं थे, पहले इनको फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा पार्टनर कहीं जा ही नहीं सकता, वो तो मेरे अलावा, वो तो मतलब एक वक्त के लिए मेरा पार्टनर ऑक्सीजन के बिना रह सकता है, मेरे बिना नहीं। ये आप ही ने इनको विश्वास दिलाया था। लेकिन अभी क्या है, अभी आप इनको ये एहसास दिला रहे हो कि आप किसी भी पल, या फिर इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। आपके पार्टनर आपको जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया आपकी टूर्स बढ़ने का, आपकी तरफ आने का। इन्होंने प्लान पूरा देखो, समझो एक इंसान है जो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे कनेक्शन में आगे बढ़ना है। दे हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, दे हैव डिसाइडेड कि इनको क्या चीज करनी, क्या करना है, क्या नहीं। देखो हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमें पता होता है कि हमें एग्जैक्ट कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, ठीक है। वैसे ये इंसान है, देखो ये जो घोड़े पर सवार है, ठीक है, ये रथ पे जो सवार है, ये युद्ध करने नहीं जा रहा है, ये आपसे युद्ध करने नहीं आ रहे। समझो एक इंसान है जो डिसाइड कर चुका है जिसको आपकी तरफ आना है, लेकिन अभी इस इंसान ने मूव नहीं लिया है, कोई कोई मूव नहीं कर रहे। देखो दिखाई दिया, डिसीजन ले लिया लेकिन अभी कोई मूव नहीं है। रीजन है अगेन कंफ्यूज, कि पता नहीं मैं बन ठन के मैं तो जा रहा हूँ एकदम से पूरा, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब अच्छा खासा लुक क्रिएट करके, मतलब अच्छे खासे बन ठन के ये आ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई आप इनकी बेइज्जती कर दो, आप इनको देखते ही डोर ही क्लोज कर दो भाई, दरवाजा ही इनके मुंह पर बंद कर दो, तो वो बेइज्जती फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये सिर्फ उसके खातिर ये कुछ पल के लिए रुके हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि एक बार आप इशारा करो, एक बार इशारा कर दो उनको, एक बार एक छोटा सा साइन दे दो, ये तो रेडी बैठे हैं। ओके, ये आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों ही टोटली अपोजिट एनर्जी में है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जब ये इस कनेक्शन में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये आपको लेके सीरियस हो रहे हैं, तो आप इनको लेके सीरियस नहीं हो, आप तो मतलब और ही दुनिया में मस्त हो। लेकिन पता है सबसे ब्यूटीफुल बात क्या लगी मुझे, जो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े किए जिस कार्ड ने, वो है ये कार्ड, स्ट्रेंथ। आपकी एनर्जी इनको डरा रही है, ठीक है, ये आपकी पावर से वाकिफ हो चुके हैं, इनको आइडिया लग गया है आप कितने पावरफुल हो, आप कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी हो। मतलब जिस इंसान को ये सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपनी इमेच्योरिटी के चलते, मतलब ये खुद को पता नहीं क्या समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे भाई, ये तुम सिर्फ एक सेनापति हो, ठीक है, जो बस ये रथ ही चला सकता है, कनेक्शन नहीं। आपके कनेक्शन की डोर अभी तक अगर संभली हुई है तो वो है आपकी वजह से, मेरे व्यूअर्स, आपकी वजह से, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से अभी तक ये कनेक्शन टिका हुआ है। अदरवाइज आप अगर इतने, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती ना, आप अगर इतने पावरफुल नहीं होते, अगर आप में इतनी इनर स्ट्रेंथ नहीं होती, तो इस इंसान को कौन झेलता भाई, इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, इतने सालों तक कौन झेलता। आपने झेला है, दैट्स वाई ये कनेक्शन अभी भी टिका। यूं समझो ये कनेक्शन कनेक्शन इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने गिव अप नहीं किया। जिस दिन आप गिव अप कर देते ना, ये तो कब का गिव अप करके बैठे हैं, इनमें इतनी हिम्मत है क्या कि ये कनेक्शन को चला सके। अगर इतनी हिम्मत होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मेरे व्यूवर्स, यहाँ पर आपकी तरफ से मैं आपका ज्यादातर सपोर्ट क्यों करती हूँ, बिकॉज आई नो कि आपने कितना कुछ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, समटाइम्स तो वेस्ट की अपनी एनर्जी, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है
इनका काम पता है क्या है? इनका काम ये है, एक इंसान है जो मार्केट से बोझ घसीटता हुआ लेके आ रहा है, ठीक है, बोझ ढोके आ रहा है, मतलब उसके ऊपर बर्डन है, बहुत सा सामान लदा हुआ है, वो घर तक लेके आ रहा है, बेचारा उसके पैर कांप रहे हैं, फिर भी वो घर पे लेके आ रहा है सामान। और ये पता है क्या करिए, सिर्फ थोड़ा सा डोर ओपन करके, अरे मैं हेल्प करवा देता हूँ, बस सिर्फ हाथ लगा रहा है कि अच्छा चलो। और फिर क्या बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की क्या? क्या मैंने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया क्या? मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाए क्या? हाँ लगाए ना आपने एफर्ट। आपने वो जो हाथ लगाया था उस सामान को, मतलब वो जो टच किया था, वो टच ही आपके लिए ये है कि पता नहीं कितना बड़ा एफर्ट आपने लगाया। तो इस कनेक्शन का बोझ जो है, ये सॉरी, ये जो एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने का आपके कनेक्शन की जो भी कंडीशन है रही है। इस कनेक्शन का जो बोझ था वो आपके सर पर था। जिस टाइम, जिस सिचुएशन में ये कनेक्शन एंड होने को आ रहा था, कि मतलब अभी तो एंड होगा, उस टाइम भी आप उसको पकड़े हुए थे कि नहीं, ऐसे एंड नहीं होने दूंगी, या ऐसे एंड नहीं होने दूंगा कनेक्शन का। लेकिन भाई दोनों तरफ होने चाहिए ना एफर्ट। आपके पार्टनर ने कहाँ एफर्ट लगाए? अब जब आप उस बोझ को उतार रहे हो, अब इस बर्डन को जब आप उतार रहे हो कि नहीं भाई इतना बोझ अभी नहीं, मुझसे नहीं सहन होगा, अभी मैं इतना बर्डन कैरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो आपके पार्टनर क्या कर रहा है कि चलो चलो थोड़ा सा एफर्ट मैं भी लगा देता हूँ। तभी सुनते हैं ये, मुझसे भी और आपसे भी, ठीक है। तो भाई आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपने इस कनेक्शन को, आपने बहुत कुछ सहा है इस कनेक्शन में, और बिना किसी स्ट्रेंथ के या बिना किसी पावर के, इन्फिनिटी का साइन, ठीक है, बिना भगवान जी की कृपा के आप ऐसा नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स आपके साथ है, डोंट वरी। आपको इस कनेक्शन में देखो, आपके पार्टनर, देखो क्लियर मैसेज है, समझना डिफरेंस। आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ आपके लिए लव लेके आ रहे हैं, लव ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, ये एक लव ऑफर है, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है इस कनेक्शन में। अभी तक जो आप एफर्ट लगा रहे थे, वो एफर्ट इनकी तरफ से भी आपको देखने को मिलेंगे। और नो डाउट दे लव यू अ लॉट एज यू लव देम। देखो, आप जो इनसे प्यार करते हैं, जैसे आप इनसे प्यार करते हैं, वैसे ये भी आपको प्यार करते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कप्स का एक्सचेंज भी कर रहे हैं, मतलब अब ये अपने इमोशंस डालेंगे इस कनेक्शन में। अभी तक ये जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी फीलिंग्स को निग्लेक्ट करते हैं, अब ये आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे। मतलब ये चीजें ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 8। जैन मंथ ले लीजिए, जुलाई एंड अगस्त मंथ, HGB, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नो डाउट ये चीज आ रही है। लेकिन मुझे ये कमिटमेंट इनकी तरफ से तो लग नहीं रहा, लेकिन मुझे यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए नजर आ रही है। नाउ लेट मी चेक ये स्टेबिलिटी, एक मिनट। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, जय सिया राम। भाई ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये स्टेबिलिटी जो आ रही है आपके कनेक्शन में या फिर आपकी लाइफ में, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा। यूनिवर्स बोल रहा है पेशेंस रखो। क्यों? आपको यूनिवर्स किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बोल रही है। आप कहीं स्टक हो, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, जब तक आप उस सिचुएशन में फंसे रहेंगे, जब तक उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, आपको अच्छे से पता होगा कि आप कहाँ स्टक हैं। जब तक आप उस जहाँ अगर आप वहाँ स्टक रहे, अगर आप वहाँ से नहीं निकले, तब तक ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये स्टेबिलिटी, ये स्ट्रांगली कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये स्टेबिलिटी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप वहां से नहीं निकलते हैं। ये देखो, कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें आप स्टक हो, जरूरी नहीं है ये आपका लव कनेक्शन ही हो, ये कोई और भी कनेक्शन हो सकता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है जो चीज आपको स्टक कर रही है। मतलब समझो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी सिचुएशन है, तो ऐसा समझो कि
कौन सी ऐसी चीज या कौन सा ऐसा रिश्ता जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको रोक रहा है, वहीं से आपको निकलना है। और अगर आप वहां से निकले तो ये जो स्टेबिलिटी है, ये यूनिवर्स ने जैसे मतलब तैयार करके रखी है कि भाई हाँ, आप वहां से निकलो तो सही, ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए है, ये स्टेबिलिटी आप ही के लिए, ये आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर इसमें डिले हो रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो है आप ही की वजह से, क्योंकि आपको स्टेप बाहर लेना है उस सिचुएशन से। ठीक है, ओके, अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ये पाइल नंबर 1 है, ओके, ये पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ आपको और क्या कुछ बताना चाहते हैं। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है। यहाँ पर है मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ओके, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज एंड आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक इस कनेक्शन में गिव अप नहीं किया है, अभी भी ये होप रखे हुए हैं। आप इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हो भाई, आप इनको इनकी ज्यादा ही कमियां दिखा देते हो, मतलब इतनी कमियां मत दिखाओ कि दिखाओ इनको, क्योंकि वो कमियां दिख भी रही हैं। सबसे अच्छी बात है, आप इनको कमी दिखा रहे हो, इनको वो दिख भी रही है। आई विश आई कुड राइट माई मिस्टेक्स, माई रॉन्ग्स। इनको फील भी हो रहा है कि हाँ, जो जो कमी आपने दिखाई है वो इनके अंदर है, और काश ये उस कमी पर काम कर पाते या कर पाते। ओके, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपने जितना जेन्युइनली इनसे प्यार किया, ठीक है, जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया, वो मतलब इररिप्लेसेबल है। ना तो आपको रिप्लेस किया जा सकता है, ना आपके प्यार को। क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहा है मुंह से। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। क्या कहा था मैंने, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे डिटैच होने की, इनसे हुआ नहीं, लेकिन मतलब इन्होंने मूव ऑन करने का ट्राई किया बट इनसे नहीं हुआ। ओके, क्यों? क्योंकि इनको आता ही नहीं। ओके, अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, 110 मैसेजेस, और फिर सॉन्ग। जय सिया राम। कुछ और मैसेज। ओके, बहुत है भाई, बहुत है, और कितने चाहिए। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव 333। एंजल्स काम कर रहे हैं भाई आपके कनेक्शन में। ठीक है, सो भाई आपके यूनियन में एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रही है। ब्रदर इश्यू, किसी के भाई को भाई क्या प्रॉब्लम है भाई, किसका भाई नहीं चाहता कि उसकी भाभी है, किसका भाई नहीं चाहता कि उसका जीजा मिले। आई एम एडिक्टेड टू यू, आपके पार्टनर आपसे एडिक्टेड है। आई एम टेरिफाइड ऑफ यू रिजेक्टिंग मी। एज आई सेड, ये बहुत डरे हुए हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आपकी पावर से डरे हुए हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ से डरे हुए हैं। आपका इंतजार है और रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर वेटिंग फॉर यू कि भाई आप ही इनको अप्रोच कर लो, वरना अगर ये आपको करेंगे पता नहीं, आप इनको रिजेक्ट कर दो। मुझे सिर्फ आप चाहिए, रियली, इनको सिर्फ आप चाहिए। आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ए फ्यूचर। आपके पार्टनर अपने साथ में अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, और आप पर भी। ट्रस्ट मी, इनका विश्वास कीजिए। मैं नहीं कह रही, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मेरा विश्वास करो, मैं तो अभी भी नहीं बोलती इन पर विश्वास करने के लिए। सॉरी, गलती मेरी थी, आपको सॉरी बोल रहे हैं, गलती इनकी थी, पास्ट में जो भी हुआ इन्हीं से हुआ। आई नो वी आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड। इनको अच्छे से पता है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप गाइडेड हो, कोई कुछ नहीं कर रहा, यूनिवर्स करवा रही है। आई कैंट एक्सप्रेस व्हाट आई फील। इनसे एक्सप्रेस नहीं होती अपनी फीलिंग्स, ये मतलब चाहे तो भी नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस। इनका थॉट चक्र ब्लॉक है, ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, ज्यादा गाली गलौज करते हैं, तो वो ब्लॉक है बेचारा।
मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। कुछ नहीं बोलना मुझे, नो कमेंट्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आपके लिए सॉन्ग आया है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और हमारी जिंदगी झंड करके चले गए। बहार बन के आए थे और उजाड़ करके चले गए। देखो जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख लेना भाई, ये कौन सा सॉन्ग है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है, वादा रहा सनम होंगे जुदा ना हम। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। चाहे ना चाहे जमाना, कौन सी मूवी है याद नहीं है। हमारी चाहतों का मिटना से, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लेना। बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया है, तेरी मेरी कहानी बारिशों का पानी। डिड यू नोटिस कि ये दोनों ही अक्षय कुमार जी के सॉन्ग है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर, ठीक है। ये आपके लिए चैनल हुए हैं। अभी मुझे ये देखना है ओवरऑल आपकी जो भी लाइफ है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने क्या कहा था, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ऑफर, एक स्टेबिलिटी अपॉर्चुनिटी। और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, देखो यूनिवर्स के पास कुछ है आपको देने के लिए, और वो आप ही ने कमाया है, आप ही ने अर्न किया है, ठीक है। आप ही ने जो इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, ये उसी का एज अ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। सो बी रेडी, हो जाओ तैयार भाई। आप अभी तक इतना जो हार्ड वर्क कर रहे थे ना, चाहे वो कोई आपका गोल हो या फिर ये कनेक्शन हो, बहुत जल्द आपको उसका अच्छा खासा आउटकम मिलने वाला है। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, डेफिनेटली कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्द आप किसी डिसीजन पर आने वाले हो, आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके सो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है, कोई साइकिल मतलब बार बार रिपीट हो रहा था, उसका एंड होने वाला है। और जितने भी आपने एफर्ट लगाए, अभी उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्स चाहती है भाई, ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर इसको आप ऐसे ले लो कि अगर इस कनेक्शन में आप बहुत सी, चलो भाई आप डिजर्व करते, कमिटमेंट डिजर्व करते हैं, लेकिन समझना इस चीज को कि आपके पार्टनर इतने कैपेबल हैं आपको वो देने के लिए, मतलब अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको भी समझना होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट आप भी कीजिए। अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर, ज्यादा एडजस्ट करने के लिए नहीं कर रही, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा एडजस्ट करते हो तो लोग आपसे एडजस्ट ही करवाते हैं। अगर आप इतने सालों से एडजस्ट ही करते आ रहे हो तो मत करना। लेकिन आपको यहाँ ऐसा लगे कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा, और आपको इतना सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा एडजस्ट करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन हाँ, अगर आपको दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और आपकी इतू सा एडजस्ट करने पर चीजें ठीक हो रही हैं, तो कर लीजिएगा। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपसे मैच हुई, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।